हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सानी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आइटरेटिव मेथड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपको इक्वेशंस दी होती थी, अब जो भी हम मेथड सीखने वाले हैं वो हमारे लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस के ऊपर लगेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं आप पहले पढ़ के आए होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस ये तो 10th वाले बच्चों को भी पता होती है, चाहे आपके पास +1 +2 लेवल पे मैथ्स नहीं भी था तब भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या होती है लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी पावर 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पावर 0 होने का मतलब क्या है? अगर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, अकेला वेरिएबल है, तो उसकी पावर क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। ठीक है, तो इस केस में x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरा होता है नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? नॉन लीनियर मतलब जिनकी पावर 1 नहीं होती, 1 से ज्यादा होती है, दैट आर नॉन लीनियर। और इनको हम हाई डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी कहते हैं क्योंकि इनकी डिग्री हाई होती है। ठीक है, और इनको हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x के ऊपर अगर हमारे पास पावर होती 2 या 2 के बाद हमारे पास पावर होती 3, ठीक है, प्लस 4y रेज टू पावर 2 प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशंस जो हमारे पास होती हैं, दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशंस। इन टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम 10th तक कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते थे? इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम 10th तक डायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते थे। डायरेक्ट मेथड कौन सा था हमारे पास? ठीक है, डायरेक्ट मेथड मतलब सिंपली हम वैल्यूज पुट करते थे। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर हम इसके लिए डायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। बेसिकली हम इस इक्वेशंस में, अब फर्स्ट यूनिट जो हमारा है उसके अंदर हम इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के लिए आपने 10th तक कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? वो होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से होती रहे। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये n है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अभी हम देखने वाले हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? b प्लस माइनस अंडर रूट में था 4 स्क्वायर माइनस AC अपॉन 2a। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला होता था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स फाइंड करने का। ये था डायरेक्ट मेथड। बट कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारे पास ट्रांसेंडियल इक्वेशंस आती हैं, जैसे log x की, cos की, sin की। तो इन सब वैल्यूज के ऊपर डायरेक्ट मेथड वर्क नहीं करता। तो उन सब वैल्यूज को भी प्लस नॉर्मल वैल्यूज को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस को भी, साथ के साथ ट्रांसेंडियल इक्वेशंस को भी हम आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। आइटरेटिव मेथड्स क्या होते हैं? आइटरेटिव मेथड्स में हम जो है फंक्शंस के ऊपर वैल्यू चेक करते हैं और जो है इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले ली कि किस तरीके से हम जो है लीनियर नॉन लीनियर क्या होती हैं, हम पहले कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे। बट अब न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट में हम आइटरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल मेथड जो हमारे पास है
बाइसेक्शन मेथड। अब इस टाइप की लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं, 4 आइटरेटिव मेथड हैं रूट फाइंड करने के। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे आज की क्लास में वो हमारे पास होने वाला है बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ये आय है बाइसेक्शन मेथड, सेक्शन आय रह गया बीच में। ठीक है, सबसे पहला होगा बाइसेक्शन मेथड। दूसरा हमारे पास होगा रेगुला फॉल्जी मेथड, नाम थोड़े अजीब है। ठीक है, रेगुला फॉल्जी, या आप इस मेथड को कह सकते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में फॉल्स पोजीशन लिखा होता है, कई बार रेगुला फॉल्सी लिखा होता है। हाँ जी, दूसरा मेथड है फॉल्स पोजीशन या रेगुला फॉल्सी, दोनों सेम ही होते हैं, कई बार ऑल्टरनेटिवली इनका नाम यूज किया जाता है। तीसरा मेथड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, इनके नाम ही खतरनाक है, थोड़े से लेंदी होते हैं बट इजी होते हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है न्यूटन रैफसन मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड। ठीक है, लास्ट हमारे पास आ जाता है बर्ज विटा मेथड। ठीक है, बर्ज विटा मेथड, बर्ज विटा। ठीक है, आज की वीडियो में मुझे लगता है हमें इतना ही करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अभी ये कॉन्सेप्ट्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेथड, दैट इज बाइसेक्शन मेथड, क्योंकि ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम आइटरेटिव मेथड्स का यूज करने वाले हैं, या हम इनको इनडायरेक्ट मेथड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले तक हम डिस्क्रिमिनेंट का 10th तक हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे फॉर सॉल्विंग फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बट अब हम कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं, इनडायरेक्ट या आइटरेटिव मेथड। ठीक है, आइटरेटिव। आप अपने नोट्स में ये चीजें साथ के साथ लिखते रहिए ताकि आपको एट द एंड प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की, और आप अपने नोट्स को देखें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक न्यूमेरिकल मैंने समझाया आपको, दूसरा न्यूमेरिकल आप अपनी खुद की बुक से प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बेशक अब आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है तो आपके पूरे 10 ऑन 10 नंबर लगते हैं, कोई भी नंबर की डिडक्शन नहीं होती है। एज कंपेयर टू थ्योरी सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, तो ये वाले मेथड्स हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइसेक्शन करेंगे, धीरे धीरे रेगुला फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन और बर्ज विटा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक और चीज रह गई है, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, जो हमारे पास था कंसेप्ट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट वाला। वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है, वो मैंने आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में बताया हुआ है। आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, वो मैं वीडियोस ऑलरेडी बनी पड़ी है तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि कैसे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर निकाल जाता है, कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।